चलिए देखिए बाबू, कल हम पढ़े थे प्रिज्म पढ़ा था और प्रिज्म के बारे में टोटली जान चुके थे, यही ना। आज जो हेडिंग है वह हेडिंग क्या है देखेंगे, बताइएगा। ये क्या है बाबू? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किसे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से, कामा दे देंगे, तब लिखेंगे प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को किसे दिखाते हैं? ए से दर्शाते हैं, तथा न्यूनतम विचलन कोण किसे दर्शाते हैं? लैम्डा एम में संबंध। इन तीनों में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। एन बराबर क्या सूत्र होता है इसे देखते हैं, ठीक। और सभी को लिखने आना चाहिए जैसे लिख रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखेंगे तो लिखने आ जाएगा, याद हो जाएगा। अभी ये वाला सूत्र समझ में आ जाएगा, लिखे ना। लिखेंगे एन। एन को जानते हैं क्या कहते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। तब लिखेंगे बाबू बराबर, ठीक। और यहाँ पर लिख देंगे बटा ऐसे, ठीक है। यहाँ तक ऊपर लिखेंगे साइन और नीचे भी लिखेंगे साइन, यानी कि अंश में भी साइन और हर में भी साइन। लिख दिए? यहाँ तक लिख लोगे, ठीक। ब्रैकेट बनाएंगे, बन गया। यहाँ पर लिखेंगे वो लैम्डा एम प्लस ए बटा में 2, मतलब कि प्रिज्म कोण और विचलन कोण इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, ऐसे लिखेंगे, लिख लोगे। और फिर बटा में कर देंगे ए बटा 2। यही सूत्र है, यही तीनों में क्या होता है? रिलेशन होता है। एन बराबर साइन लैम्डा एम प्लस ए बटा 2 बटा साइन ए बटा 2। यही सूत्र है हमारा। एन बराबर, एन को बोलते हैं अपवर्तनांक, लिख लेंगे। अब इसे मिटा देंगे तो कितने लोग लिख लोगे बिना देखे हुए? लिख लेंगे। पहले क्या करेंगे? एन लिखेंगे, सभी लोग लिखिए। एन लिखेंगे, एन। फिर लिखेंगे बाबू बटा लिखेंगे, और अंश और हर दोनों में क्या लिखेंगे? साइन। साइन बना दिए। अब ब्रैकेट बनाएंगे, बन गया। इसमें लिखेंगे लैम्डा एम प्लस ए बटा 2 और यहाँ पे लिख देंगे ए बटा 2। यही सूत्र बन गया, समझ में आया? और इस पर हम लोग सीखेंगे क्या? सवाल सीखेंगे। चलिए सवाल सीखते हैं, इस पर उदाहरण लिखते हैं, ठीक ना, कि कैसे इस पर सवाल किया जाएगा। ठीक है बाबू। एन बराबर क्या लिखे? बटा करेंगे, लिखेंगे साइन। साइन यहाँ पर लैम्डा एम प्लस ए बटा 2 अब बटा हो जाएगा ए बटा 2। कोई दिक्कत? अब तो याद हो जाएगा, लिख लोगे। याद करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन जैसे बता रहे हैं लिखने के लिए वैसे याद रहेगा, भूलोगे नहीं और याद भी हो जाएगा। चलिए उदाहरण लिखते हैं, ठीक ना, सवाल करते हैं इस पर कैसे सवाल पूछा जाता है। हमारे साथ लिखिएगा प्रश्न, बोले। लिखिए, यदि एक प्रिज्म के प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है,
तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण मतलब कि लेम्डा एम का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये सवाल है। सवाल दिया है यदि एक प्रिज्म कोण का मान 60 अंश है, पूछम तो बताइए ठीक ना। प्रिज्म कोण कितना है बाबू, तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, √3 है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल हल करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे, किसका किसका मान दिया है। तो सवाल पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हो प्रिज्म कोण का मान। अब बताओ प्रिज्म कोण लिखा है ना, तो प्रिज्म कोण को किसे दिखाते हैं, ए से। ए बराबर कितना है, 60 अंश। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो लिखा है प्रिज्म का अपवर्तनांक, लिखा है अपवर्तनांक को अब कितना दिया है, √3 दिया है। और पूछा है न्यूनतम विचलन कोण मतलब लेम्डा एम पूछा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे बाबू, सूत्र। सूत्र तो यही होता है n बराबर साइन लेम्डा एम प्लस ए बटा 2 बटा में साइन ए बटा 2। ठीक, मान रखते हैं, देखना ध्यान से। एक सवाल बढ़िया से देख लीजिए, बाकी सवाल यही प्रोसेस रहेगा, करने का तरीका यही रहेगा। n का मान दिया है तो लिख दे, n के जगह पर लिखेंगे √3, लिख दिए, बराबर साइन है तो साइन लिखेंगे, कोष्टक बना देंगे। लेम्डा एम है ना, ये तो पूछा है तो छोड़ देंगे ऐसे ही। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ए का मान दिया है तो ए के जगह पर रखेंगे कितना, अब बट्टा में 2 है तो 2, और फिर बट्टा है ना, यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 बटा 2। ए के जगह पर 60 रखा था, मान रखा जितना आइए रखे ना। अब एक हल करते हैं, देखिएगा। अच्छा ए बाबू बताओ जा, जो साइन 60 बटा 2 है ये हर है ना, तो अंश में भाग कर रहा है, इधर आया तो गुणा करेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3। ठीक, अपने जगह पर है, गुणा आके ने गुणा करी तो तनी भाग का था, 2 से कटा के था, 37 लिख दी डायरेक्ट, 2 से कटाएंगे डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, बराबर ये जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन लेम्डा एम प्लस 60 बटा में 2। ठीक है, यहाँ तक √3 ऐसे ही है, छोड़ दीजिए। 37 का मान बताए थे आपको हम, 37 का मान 1/2, तो इस पूरे के जगह पर लिखेंगे 1/2 बराबर साइन लेम्डा एम प्लस 60 बटा में 2। कोई दिक्कत, इधर तक ठीक बा, ठीक। गुणा करो तो 1 में √3 से गुणा करके था √3 अब बटा में अब बराबर साइन लेम्डा एम प्लस 60 बटा में 2। एक यही तो नोट करते नहीं, ठीक है, यहाँ तो इधर तक तो बुझा तो है। अच्छा बाबू कहाँ के मान चाहिए, लेम्डा एम का, किसका मान चाहिए। अब लेम्डा एम निकालने के लिए इधर से साइन नहीं रहेगा तब हम पक्षांतर कर इधर गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ क्या है साइन, एक मतलब साइन को हटाना पड़ेगा। जब ले साइन हटी ना तब ले सवाल हल ना हुई। तो साइन को हटाने के लिए इधर भी साइन चाहिए, इधर भी साइन तभी हटेगा, नहीं तो हट नहीं पाएगा। अब साइन कैसे हटेगा, तो देखिए इधर जो मान दिया है ना √3/2, तो देखेंगे साइन में कहाँ सरोज जी,
साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है? साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है? तो कितने अंश का मान होता है? साइन 60 का मान होता है। कितना होता है? तो इसके जब हम लिख देंगे क्या, साइन 60, इसके पूरे के जब लिख देंगे साइन 60, ठीक, बराबर साइन लेमडा m प्लस 60/2, ठीक है। साइन 60 का मान यही होता है √3/2, तो ये लिखो नहीं तो ये लिखो, दोनों बात क्या है। अब इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर से साइन को हटाना है, जब तक हटेगा नहीं तब तक लेमडा m का मान निकलेगा नहीं। तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, बचा क्या, लिखेंगे 60 बराबर 60 अंश है लेमडा m प्लस 60/2 हो गया। 2 इधर क्या कर रहा है, इधर आकर गुणा करेंगे तो 120 लेमडा m प्लस 60, कांच के मान चाहिए चाहे ना, ये ना प्लस बा ए नहीं तो लेमडा m बराबर 120 माइनस 60 घटावे के तो 60 अंश। तो बताइए न्यूनतम विचलन कोण कितना आया, ये हमारा आंसर होगा। आइए समझ में। तो इसको ऐसे नोट कर लीजिए, फिर एक सवाल बोलते हैं तो कीजिएगा। बंद कर दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए।